नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील शुक्ला अपने चैनल एस फेयर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कैसे मेमोरी को बूस्ट किया जाए और इसके रीज़न क्या हैं। बहुत ही सामान्य तरीके से इसको कैसे सही कर लिया जाए। होता सब में है भूलने की बीमारी, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता क्या है। ये या तो जेनेटिक हो सकता है या कभी कभी स्ट्रोक की वजह से सिर में कहीं चोट लग गई, या कभी कभी ये जेनेटिक होता है जैसे अल्जाइमर डिजीज हो गया। तो डिमेंशिया एक ऐसा डिजीज है, डिजीज मानो या एक सिम्टम मानो, जिसमें आदमी को याद नहीं रहता, या कुछ याद करे तो बार बार भूल जाता है, या पिछला कोई उसके साथ एपिसोड हुआ है वो भूल जाता है। तो ऐसा देखने में आ गया है कि ये जेनेटिक नहीं, ये खान पान का भी इसमें असर पड़ता है। जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाए इनके खान पान में, या उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि लेट नाइट तक जग रहे हैं और कम नींद ले रहे हैं, तभी ये ऐसी दिक्कत आती है। तो अपना खान पान सही करके और बहुत सारी जो दिनचर्या सही करके इसको मेमोरी को सही किया जा सकता है। तो आज मैं कुछ आप लोगों को ऐसा नेचुरल तरीके बताऊंगा कि उससे मेमोरी को कैसे बूस्ट किया जाए। और चाहे जिस भी एज के हों, या चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, ये बीमारी सब में होती है। हाँ, बूढ़ों में क्या होता है, एज बढ़ती जाती है तो मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। कुछ लोग जैसे चीनी का बहुत उपयोग करते हैं, तो चीनी कहीं ना कहीं चीनी ब्रेन में क्या इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। और इसका एक और देखा गया है रिसर्च में कि ब्रेन का वॉल्यूम जो है वो कम होने लगता है। तो जो डाइट अपनी ले रहे हैं उसमें चीनी का कम से कम प्रयोग करें। और सेकंड नंबर, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 फैटी से इकोसापेंटोनिक एसिड, डोकोसापेंटोनिक एसिड, ये EPA, DHA ये जो पाए जाते हैं, इनको अगर लेंगे तो धीरे धीरे जो ब्रेन का इम्प्रूवमेंट है वो ठीक होने लगेगा। क्योंकि ये करते क्या हैं, ये जो हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज को कम करते हैं, और इन्फ्लामेशन अगर ब्रेन में है उसको कम करते हैं। साथ ही साथ ये स्ट्रेस और एंजाइटी में भी काफ़ी रिलैक्स महसूस कराते हैं। खासकर ऐसे उनमें जिनकी एज ज़्यादा हो गई, जो एल्डर एजेस हैं, उनमें ज़्यादा दिक्कत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी, मीन्स कि मोटापा। अगर किसी मोटापा ज़्यादा बढ़ गया है तो उस वजह से भी उनकी मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लगती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेमोरी उनके काम करना धीरे, उनका जो बॉडी का मास इंडेक्स है वो मास इंडेक्स इतना हाई हो जाता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन तक जितने भी हमें सप्लीमेंट्स वो पहुंचने चाहिए उतना प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाते। तो जो लोग लेट नाइट तक जगते हैं, सोते नहीं, उनमें क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेन को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अगर रेस्ट नहीं मिल पाता तो वो मेमोरी धीरे 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 डाउन होने लगती है, क्योंकि मेमोरी ब्रेन को रेस्ट नहीं। मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। मेडिटेशन में क्या होता है, अपने माइंड को एक जगह स्थिर करते हैं और चलाते हैं। उसमें क्या होता है, जो ब्रेन में ग्रे मैटर होता है, वो ग्रे मैटर का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो उनकी मेमोरी धीरे धीरे बूस्ट। इसलिए सोना, मेडिटेशन, सोना 7 से 9 घंटे जरूर सोएं। उससे कम अगर सोते हैं तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे डिक्रीज। ज़्यादा अल्कोहल से क्या होगा कि धीरे 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 आपका जो है मेमोरी लॉस करती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मीन्स कि जो न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन के, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, और जो बॉडी का हिप्पोकैम्पस है उसको डैमेज करते हैं। हिप्पोकैम्पस उससे मेमोरी काम करती है, उसकी वजह से, तो उसको कहीं ना कहीं ये डैमेज करने लगता है। तो ब्रेन को ब्रेन एक्सरसाइज कराना है। ब्रेन एक्सरसाइज कैसे होगा? जैसे कुछ गेम है, बच्चों को खिलाएं। उनमें क्या होता है, जैसे ब्रेन गेम में कोई वर्ड ऐसा है उसको रिकॉल करिए, या पजल उसको सॉल्व कराइए। बहुत सारे ऐसे मेमोरी को बूस्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो आप
इजली अवेलेबल है मोबाइल में, मोबाइल ऐप में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या कुछ ऐसे जो है जैसे पजल टाइप में है, हम जोड़ते हैं उनको, ऐसे करके बच्चों का जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे शुगर है, शुगर की तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको अवॉइड करना है। रिफाइंड, जब हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे वाइट ब्रेड हो गया, वाइट ब्रेड, केक, कुकीज़ और वाइट राइस, ये सब अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। बॉडी में इन्फ्लामेशन के साथ साथ ब्रेन में भी इन्फ्लामेशन होता है, उस वजह से मेमोरी लॉस होने लगती है। तो डिमेंशिया के सब डिमेंशिया का कारण है, क्योंकि इनका क्या होता है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ही हायर है। बहुत हायर वजह से क्या हो जाता है कि जो मेमोरी है वो डैमेज होने लगती है। इसके आगे और क्या करना है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी बॉडी में मेमोरी लॉस होने लगती है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे विटामिन डी की कमी है, तो खासकर जहाँ पे वेदर थोड़ा कोल्डर है वहाँ पे ये विटामिन डी के लो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने डॉक्टर को बोलें कि ये चेक कराएं। ये नॉर्मल टेस्ट होता है दोस्तों, विटामिन डी का टेस्ट ब्लड से होता है और उससे पता लग जाता है कि आप में है कि नहीं, कितना लेवल ऑप्टिमम लेवल है या लोअर है। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, वैसे मेंटल हेल्थ। तो फिजिकल एंड मेंटल दोनों साथ में कंबाइंड करके तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना मस्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड का फ्लो जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। बॉडी में सर्कुलेट होगा तो ब्रेन में भी जाएगा, और ब्रेन में अगर जाएगा तो आपका मेमोरी कभी भी वीक नहीं होगी। इवन कि अगर आपका जो है एज बढ़ रही है तब भी जो भी आप फूड खा रहे हैं देखें कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी है कि नहीं। एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स होता है कि इन्फ्लामेशन जो कॉज करें। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से जो भी फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड्स लेने हैं। उसमें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से, उनको ये डिक्रीज कर देगा। फ्री रेडिकल्स बनने ही नहीं देगा। जब फ्री रेडिकल्स बनेंगे नहीं, तो फ्री रेडिकल्स अगर नहीं बनेंगे तो ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होगा, तो आपका जो मेमोरी लॉस है। आपको हल्दी जानते हो, टर्मरिक, कुरकुमिन, उसमें उसके अंदर कुरकुमिन पाया जाता है। उसका जो साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लॉन्गा, उसमें कुरकुमिन पाया जाता है। उसको अगर ले तो वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, ये सब उसमें गुण पाए जाते हैं। तो उसको अगर ले रहे हैं तो ब्रेन में कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं होगा, आपकी मेमोरी लॉस नहीं होगी। लेकिन उसको कंज्यूम कैसे करना है, उसको कभी भी पानी के साथ आप न लें, क्योंकि जो कुरकुमिन होता है ये बेटर सॉल्युबल होता है फैट के साथ। तो अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो उसका बहुत ही अच्छा एक्शन है, आपका ब्रेन को तरोताजा। कोकोआ एक कोको का फल होता है, उसके अंदर बीज होता है, बीज से निकाला जाता है। ये ज़्यादातर चॉकलेट्स में डालते हैं। तो अगर कहीं कहीं से आप कोकोआ ले रहे हैं तो वो आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा, ग्रे मैटर को बढ़ाएगा। कंपेरिजन में अगर कोई वाइट चॉकलेट खा रहा है तो उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, कोकोआ वाले जो पाए जाते हैं फ्लेवोनॉइड्स। तो ये फ्लेवोनॉइड्स जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा कोकोआ में पाए जाते हैं। तो अगर कोई डार्क चॉकलेट ले रहा है तो उसमें मेमोरी। और लास्ट में मैं जो बच्चों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा, पढ़ने का जो उनका गेस्चर है, पोस्चर है उनका, वो थोड़ा अलग तरीके से। कुछ बच्चे जैसे लेट कर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे नहीं। आप एकदम स्ट्रेट बैठना है और ये आपका जो है ब्रेन एकदम स्ट्रेट रहे, ऐसे आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी जो है प्रॉपर रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता रहेगा और मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। साथ ही साथ जो उनके गार्जियंस हैं, कहीं कहीं साइकोलॉजिकल इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। बच्चे को कभी भी किसी से कंपेरिजन न करें कि उसका बच्चा बहुत ही तेज है, तू कुछ नहीं है। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मेंटली डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो उसको याद भी है वो कंफ्यूज रहेगा कि मैं करेक्ट बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। उसको कभी भी कंफ्यूज ना करें, उसको बल्कि मोरलाइज करें, डिमोरलाइज कभी ना करें। उसको
कुछ भी छोटा छोटी चीज़ अगर बता रहा है तो उसको बोलेंगे बहुत बढ़िया, आप उसको थोड़ा बूस्ट करिए, शाबाश बहुत अच्छे। क्योंकि बच्चों में क्या होता है कि मेमोरी जो है बहुत ही स्ट्रांग होती है, कोई दिक्कत नहीं कि मेमोरी उनकी डाउन है क्या है। ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि बच्चों में जो है साइकोलॉजिकली अगर उनको जो है बढ़ाया जाए तो उनकी मेमोरी बढ़ती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि फला लड़का बहुत तेज है ये ऐसा कमज़ोर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट में बच्चों में, और जो बच्चे खेल रहे हैं ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन गेम उनको खिलाएं जिसमें जो है ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है। फिजिकल तो है ही, फिजिकल ज़रूरी है, मेडिटेशन करवाएं। और एक लास्ट में बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस एक ऐसा मेडिटेशन है, उसमें क्या होता है कि आप जो है अपनी बॉडी को स्थिर रखते हैं, साथ के साथ अपनी बॉडी में क्या कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बारे में फुली अवेयर होते हैं। और कभी कभी क्या होता है एक और एक्सरसाइज होता है, उसमें क्या है बॉडी पूरा रिलैक्स छोड़ देते हैं, और एक तरह से मतलब सो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ब्रेन काम करता रहता है। ब्रेन चेतन अवस्था में रहता है, उनकी शरीर अचेतन अवस्था में रहती है। यानी शरीर को सुला करके ब्रेन को तरोताज़ा रखना, ब्रेन को एक्टिव रखना। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।